तृतीय श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन किया, कह रही है निगम कल्पितरोरिगलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रविषंयुतं पिबति भागवतं ऋषिमालयं मुहुरहो ऋषिका भुवि भावुका। निगम कल्पितरोरिगलितं फलम्, एक निगम रूपी कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। बोले बाबा कैसी बात, ये कल्प वृक्ष कहाँ से आया? कहा जितने भी पुराण हैं सभी पुराणों का जो सार है वो है श्रीमद् भागवत। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा आज का जो व्यक्ति है, आज के व्यक्ति के पास में इतना समय नहीं है कि वो बैठ करके 18 पुराणों को सुने या पढ़े, इसलिए सभी ग्रंथों का सार श्रीमद् भागवत में परिलक्षित कर दिया है। बोले कल्प वृक्ष है। आपने कहा कि कल्प वृक्ष का पका हुआ वेद क्या है? वेद है कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। बाबा क्या गारंटी कि फल पका हुआ है? बोले गारंटी है। बोले कैसे? कहते हैं कि जिस फल में तोता चोंच मार देता है वो फल पका हुआ होता है, या फिर यूं कह लो कि तोता उसी फल में चोंच मारता है जो फल पका हुआ होता है। कहते हैं ना, जब गर्मी के दिनों में आम तोड़ने जाओ और आम तोड़ने जाते तो देखते हैं जो आम नीचे पड़ा होता ना, तो देखते हैं इस फल को तोते ने खाया है क्या? तोता खाया? बोले हाँ भैया फल मीठा है, बोलते हैं ना। वास्तव में अब तो आम के दिन भी आ रहे हैं, बहुत जल्दी आम भी आने वाले हैं। लेकिन एक बात तो सच है, आम खाने का जो मजा खरीद के आता है ना, खरीद के जो मजा नहीं आता वो चोरी से कोई तोड़ के दे दे उसमें भी वो आनंद नहीं आता जो चोरी से आम तोड़ के खाने में आता है। आप लोगों ने खाया कभी? है ना। पिछली साल हम लोग नवरात्रि में थे दतिया में, माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ, वहीं पर बगलामुखी यज्ञ रहा और लॉकडाउन लग गया तो हम लोग 3 महीने दतिया में ही रहे। पूरे लॉकडाउन हम लोग 3 महीने दतिया में रहे। तो लगभग मुझे लगता है शायद 15-20 साल के बाद में मैंने वो चोरी का आनंद लिया था, तो वो याद भी आ रही थी। तो सच बात है, आप बोले इस फल को शुक रूपी तोते ने खाया है, यानी कि सुख रूपी तोते के मुख से फल निकला, इसलिए गारंटी के फल पका हुआ होगा। निगम कल्पितरोरिगलितं फलम् शुक मुखादमृत द्रविषंयुतं। फिर बाबा ने कहा पिबत भागवतम, पियो इस फल को। बोले वाह बाबा, कहते हो फल है तो फल को पिया थोड़ी जाता है, फल को तो खाया जाता है, आप पीने के लिए क्यों कह रहे हैं? बोले भैया कारण है उसका। पीने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो खाने वाला फल होता है ना उसमें कुछ ना कुछ त्याज्य पदार्थ होता है। जैसे कि आपने यदि केला खाया तो केले के छिक्कल को थोड़ी खाओगे, छिक्कल को तो फेंक दोगे ना। यदि आप आम खाओगे तो आम की गुठली को थोड़ी खाओगे, गुठली को तो फेंक दोगे। वैसे ही बोले जिस फल में त्याज्य पदार्थ हो वो फल खाने योग्य होता है। लेकिन यदि आप केला लेके आए और आपने बनाना शेक बना लिया, फिर बनाना शेक में कुछ फेंकने के लिए रहता है क्या? कुछ नहीं रहता। आम का जूस निकालो तो जूस निकालने के बाद कुछ फेंकने के लिए रहता है क्या? कुछ नहीं रहता। तो जूस को खाया जाता है, पिया जाता है, पिया जाता है। बोले वैसे ही ये जो भागवत रूपी फल है, इस फल को क्या करना है? बोले खाना नहीं है। बोले क्यों? बोले क्योंकि इसमें कोई त्याज्य पदार्थ नहीं है, इसलिए इसको तो पियो। बोले कितनी बार पिए? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, कब तक पिए? बोले पीत्वा पुनः पीत्वा, पीते जाओ, बार बार पियो। बोले कब तक? बोले जब तक ये व्यसन ना बन जाए। बोले जब तक ये व्यसन ना बन जाए तब तक इस फल को पीते रहो। बोले भैया व्यसन बन जाए फिर छोड़ दें क्या? व्यसन बन जाए फिर छोड़ दें क्या? बोले भैया फिर तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम छोड़ दो। किसी व्यक्ति को गुटखा खाने का व्यसन लग जाता है, छूटता है क्या? किसी को बीड़ी पीने का व्यसन लग जाता है, छूटता है क्या?
किसी को मदिरा पान करने का व्यसन लग जाता है, छूटता है क्या? छूटता है कभी? कभी नहीं छूटता। जब ये व्यसन नहीं छूटते तो फिर भागवत रूपी व्यसन कैसे छूट जाएगा भैया? सत्य बात है। जो लोग मदिरा पान करते हैं ना, लोग कहते हैं बोले शराब पीते हैं। क्या पीते हैं? शराब पीते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, शराब को कोई नहीं पी पाया आज तक। अरे पीते थे जो शराब, शराब उनको पी गई। पीते थे जो शराब, शराब उनको पी गई। बर्बाद करने आई थी और बर्बाद करके चली गई। आज तक कोई शराब को नहीं पी पाया। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं ना, शराब के कारण पूरे परिवार को छोड़ दिया। क्यों? केवल एक शराब के कारण। व्यक्ति के अंदर लाख अच्छाइयां हो, लेकिन ये एक बुराई ऐसी होती है जो उस व्यक्ति का सर्वनाश कर देती है। पर आज की दुनिया में लोग ना बहुत ज्ञानी होते हैं। कल कहा मैंने एक शराबी को, छोड़ो इस खराबी को। बोले तुम भी तो अंगूर खाते हो, वही अंगूर का पानी है। आज दुनिया बड़ी ज्ञानी है, जिसे देखो वही गुमानी है। सत्य बात है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मदिरा पान करना मेरी समझ में नहीं आता कि उसमें मिलता क्या है लोगों को। और मैं हमेशा अपने हर मंच से, जब भी छत्तीसगढ़ आती हूँ, हर मंच से इस बात को जरूर दोहराती हूँ कि भैया छत्तीसगढ़ हीरा है, हीरा। ठाकुर जी की कृपा से दुनिया के कोने कोने में जाने का मौका मिलता है और ऐसे ऐसे घरों में गए हैं। बिहारी जी की कृपा से एक छोटे से छोटे परिवार में और एक बड़े से बड़े परिवार में जाने का अवसर मिलता है। लेकिन जो आनंद, जो सुख छत्तीसगढ़ में मिलता है ना, वो सुख कहीं नहीं मिलता। और नहीं तो अगर ऐसा ना होता तो एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अपने घर से कितने दिन बाहर रह सकता है? 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन। इससे ज्यादा कोई बाहर रह सकता है क्या? कितनी भी सुख शांति मिल जाए, 4 दिन से ज्यादा कोई नहीं रह सकता। उसको लगेगा भागो। लेकिन हमें पूरे 3 महीने हो गए। 3 महीने आपके छत्तीसगढ़ में ही हो गए। केवल 3 दिन के लिए वृंदावन गए थे अभी बस। होली महोत्सव में केवल 19, 20, 21 केवल 3 दिन हम वृंदावन में रहे। वहाँ के 3 महीने से आपके छत्तीसगढ़ में ही हैं और अभी आगे भी छत्तीसगढ़ में ही रहना है। यहाँ के बाद बिलासपुर हम लोग जाएंगे, तो रहना यही है हमको। तो कैसे कोई इतने दिन तक घर से बाहर रह सकता है? कुछ तो इस माटी में प्रेम होगा ना, जो ये माटी इतना प्रेम देती है। तो वास्तव में ये बात सत्य है, छत्तीसगढ़ की माटी जैसी माटी दुनिया में कहीं नहीं है। जो आनंद छत्तीसगढ़ में है, वो आनंद दुनिया में कहीं नहीं है। और आपको बताऊं, मेरे पास में कभी भी कथा के लिए फोन आता है ना, वैसे तो पिताजी फोन रिसीव करते हैं, अगर कभी मैंने उठा लिया और कोई छत्तीसगढ़ का फोन हुआ तो मैं पूछती भी नहीं हूँ करना है कि नहीं करना, क्या होना है। अगर डेट खाली है तो ठीक है, हाँ भैया हम कार्यक्रम कर देंगे, उसमें कोई बात ही नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर कभी बिहार झारखंड से आ जाए तो सोचना पड़ता है कि जाए या ना जाए, क्योंकि सच बात है, वो स्नेह कहीं नहीं मिलता जो स्नेह यहाँ पर मिलता है। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि छत्तीसगढ़िया, थोड़ा जोर से बोलो, छत्तीसगढ़िया। सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है। पर हाँ, छत्तीसगढ़ में हीरा है, वास्तव में ब्लैक डायमंड तो है ही है ना यहाँ पर पूरा। तो लेकिन बस 2 कमी है। अगर ये 2 कमियां छत्तीसगढ़ से हट जाए ना, तो छत्तीसगढ़ को हीरा बनने से कोई नहीं रोक सकता। केवल 2 कमियां। कौन कौन सी कमी है? कमी मैं नहीं बताऊंगी, कमी आप बताओ क्या कमी है। और दूसरा
क्या बात कही, क्या बात कही। पहली चीज है पीना और दूसरी चीज है खाना। खाओ पियो अच्छी बात, पर पियो खाओ मत। खाना पीना अच्छा हो बढ़िया है, लेकिन पीना खाना नहीं। अपना पेट भरने के लिए किसी दूसरे की जान मत लो। और सत्य बात है कि जहां अगर छत्तीसगढ़ से पीना खाना हट जाए ना, तो छत्तीसगढ़ को हीरा बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बहुत दुख होता है, बुरा मत मानना, यहाँ तो सरकार ने भी परमिशन दे रखी है कि घर में बना लो 5 लीटर। अब वो 5 बना रहे हैं कि 10 बना रहे हैं, कौन देखने जा रहा है। लेकिन समझ में नहीं आता परमिशन किस लिए दी है। लेकिन सत्य बात है, पीना खाना नहीं होना चाहिए। ये अगर हट गया, अगर ये चीज हट जाए ना, पर कुछ लोग छोड़ते हैं। कब छोड़ते हैं? बोले अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है ना, तो मन में विचार आता है कि शराब पीना छोड़ दें। पर फिर क्या फायदा। आपके यहाँ से कितने बड़े बड़े लोग केवल इस शराब के कारण चले गए। बहुत दुख होता है वो चीज देख करके। 6 महीने पहले आप सबने अपने जशपुर के भैया को खोया, श्री युद्धवीर सिंह जी। किस कारण से खोया? केवल मदिरा कारण थी उसका। अभी 4 दिन पहले हमने अपने एक भैया को खोया, श्री विजय राजवाड़े जी। आपके पूर्व मंत्री श्री भैयालाल राजवाड़े जी के जो सुपुत्र थे श्री विजय राजवाड़े जी, 4 दिन पहले उनको खोया। कारण क्या था? केवल शराब थी। देखिए, मुझे कोई लाभ नहीं है, मैं आपको कथा सुनाने आई हूँ, कथा सुना के चली जाऊंगी। आप छोड़ोगे ना छोड़ोगे, उससे मुझे कोई लाभ नुकसान नहीं है। लेकिन बहुत दुख होता है जब अपना कोई व्यक्ति इन कारणों से इस दुनिया को छोड़ करके जाता है, तो बहुत दुख होता है कि क्यों हम अपने शरीर को बर्बाद करने के लिए अपना शरीर भी बर्बाद कर रहे हैं, अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं और अपना समय भी व्यर्थ गवा रहे हैं। जितना समय, जितना धन हम इन चीजों में लगा रहे हैं, अगर वही धन अपने किसी सदुपयोग में लगा दें, किसी धर्म में लगा दें, तो ना जाने हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और सत्य बात है, देखो, ये जरूरी नहीं होता कि कथा में कितने लोग बैठे, ये जरूरी नहीं होता कि आपने कथा कितनी सुनी, जरूरी ये होता है कथा कितने लोगों में बैठे। आप यहाँ पर 9 दिन कथा श्रवण करोगे, 8 दिन की कथा आप लोग श्रवण करोगे, लेकिन कथा श्रवण करने के बाद में अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन ना आया, आपके जीवन में कोई एक अच्छाई ना आई, तो क्या लाभ तुम्हारा कथा सुनने का। कथा सुन डाली, सुन के डाल दी, उससे क्या लाभ हुआ। हम जाएंगे, कोई दूसरा आएगा, फिर कथा सुनाएंगे, आप फिर कथा सुनोगे और वो चले जाएंगे अपने घर, आप अपने घर चले जाओगे। ऐसे कथा करवाने से कोई लाभ नहीं है। हमारा कथा कहना भी व्यर्थ है, आपका सुनना भी व्यर्थ है। लेकिन अगर इन 8 दिनों में कोई एक भी अच्छी बात अगर आपने अपने जीवन में धारण कर ली, किसी एक बात ने अगर आपके जीवन को परिवर्तित कर दिया, तो तुम्हारा कथा सुनना सार्थक हो जाएगा और हमारा कथा कहना सार्थक हो जाएगा। इसलिए सत्य बात है, पिबत भागवतम ऋषमालयम, इस रस को पियो, इस रस को पान करो। अरे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी प्रात को उतर जाएगी। एक प्याला कृष्ण नाम का पी लिया तो जिंदगी सारी नशे में गुजर जाएगी। सत्य बात है। इसलिए भागवत जी में सुखदेव बाबा ने केवल 2 श्रोताओं को बुलाया। कौन कौन से श्रोता? बोले रसिका भूमि भावुका। जो रसिक हो, जो भावुक हो, जो प्यासा हो, उसको बुलाया। क्यों? क्योंकि जो प्यासा होता है ना, प्यासे को पानी पिलाने में आनंद आता है। जो प्यासा होता है तो प्यासे को पानी पिलाने में आनंद आता है। लेकिन अगर किसी को प्यास न लगी हो, आपने प्याऊ लगवाई, तो प्याऊ में बैठा हुआ व्यक्ति कहेगा भैया आओ ना, जल पान करो ना, बढ़िया ठंडा जल है, शीतल जल है। तो प्रश्न करेंगे भैया जल ठंडा है, शुद्ध तो है ना? बोले हाँ भैया। फिल्टर तो है ना? बोले हाँ भैया। ठंडा तो है ना? बोले हाँ भैया। बोले ज्यादा ठंडा तो नहीं, कहीं मेरा गला खराब हो जाए। इतने प्रश्नों की झड़ी लगा देगा जी कि पिलाने वाले का ही माथा गर्म हो जाएगा। सत्य बात है।
तो ऐसे श्रोताओं की आवश्यकता नहीं, केवल जो प्यासा हो उसको पिलाओ। फिर कहा, बोले बाबा एक बात और पूछी, बाबा एक बात बताओ, ये जो भागवत ग्रंथ है आपने कहा ये फल है, तो बाबा फल जब पृथ्वी पर आया तो ये फल टूटा फूटा नहीं? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले उसका कारण है, ये फल सीधा पृथ्वी पर नहीं आया, ये फल डाली डाली से होकर के पृथ्वी पर आया है। बोले कैसे? तो कहा है सबसे पहले ये भागवत रूपी फल सबसे पहले था नारायण की शाखा पर, नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर अटका, ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर अटका, नारद की शाखा से टपका तो व्यास शाखा पर अटका, व्यास शाखा से टपका तो सुख शाखा पर अटका, सुखदेव जी के द्वारा ऋषि मुनियों के पास में गया, ऋषि मुनियों से हमारी वंश परंपरा में आ गया। मेरे पूजनीय पर बाबा जी स्वर्गीय श्री कंदर प्रसाद त्रिपाठी जी, उनको ये फल प्राप्त हुआ। उनसे मेरे बाबा जी आचार्य श्री कृपा शंकर त्रिपाठी जी, उनके लिए ये फल प्राप्त हुआ। उनसे मेरे पिताजी आचार्य श्री श्रीकांत त्रिपाठी जी, इनके लिए फल प्राप्त हुआ। और पिताजी से ये फल मुझे प्राप्त हुआ और मैं आप सबको प्राप्त करा रही हूँ। तो ये फल डाली डाली से होकर के आया है, इसलिए ये फल टूटा फूटा नहीं है। फिर कहा रसिका भूवि भावुका, ये रस है कौन? भागवत में रस कौन है? तो कहा रसेन कृष्णेन अन्यते नियते राधा तस्मालयम रसमालयम, रस कोई और नहीं, रस है श्री राधा रानी। वास्तव में सत्य बात है, वैसे तो भागवत जी में राधा नाम आया नहीं है, लेकिन हाँ भागवत जी का सार है श्री राधा रानी। इसलिए कहा भी है कि भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, व्योम तत्व, विष्णु तत्व भोरी है। कभी कहे नावोरी नर को तत्व देखो, शिष्य और महेश लेते नेते जोरी है। तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, कृष्ण को भी तत्व वृषभानु की किशोरी है, कृष्ण को भी तत्व वृषभानु की किशोरी है। भगवान कृष्ण का भी जो तत्व है वो है वृषभानु किशोरी श्री राधा रानी। इसलिए कहा है, संत लोग कहते भी हैं, वो ये दुनिया में आए हो, बोली वहां के विहलाली